हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन, जो कि जेनेटिक्स चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन टॉपिक है। ओके, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब होता है एनी फिनोमिना विच लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन और फिनोटिपिक वेरिएशन इन केस ऑफ एनिमल्स। इट कैन बी ह्यूमन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एनिमल, राइट। तो अब म्यूटेशन कैसे होता है या कौन कौन से टाइप्स के म्यूटेशंस प्रेजेंट होते हैं, हम लोग आज वो डिस्कस करेंगे। म्यूटेशंस बेसिकली 3-4 तरह के म्यूटेशन के टाइप्स होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा तो नहीं है, बट यस नीट एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है, प्लस आपके क्लास 12 के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं म्यूटेशंस के, राइट, बोर्ड एग्जाम्स में। तो म्यूटेशन जो है उसको हम 2-3 अलग अलग सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर पहला बोलें पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा बोल सकते हैं हम डिलीशन, हम नेक्स्ट बोल सकते हैं इंसर्शन। ओके, वन बाय वन हम हर एक म्यूटेशन के सब टाइप को डील करेंगे या डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो म्यूटेशन है उससे क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहली चीज, हम एक एग्जांपल, हमने जो सबसे पहली बार डिस्कस की वो यही की कि इससे फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही चेंज हो सकते हैं। यानी कि बिसाइड अगर हमें जेनेटिक वेरिएशन देखना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए हम या तो वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे ओके कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं, ठीक है, या तो रिकॉम्बिनेशन हो जाए जिससे जेनेटिक वेरिएशन आ जाए, या फिर वहां पे म्यूटेशन भी हो सकता है, उससे भी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, राइट। तो रिकॉम्बिनेशन हमेशा बेनिफिशियल होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। म्यूटेशन हमको लगता है कि ये हमेशा बेनिफिशियल नहीं होगा, इसमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे। तो इट मींस म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल और कैन बी डिलीटेरियस और हार्मफुल और लीथल ऑल्सो। लीथल का मतलब होता है कॉजिंग टू डेथ या विच टेक टुवर्ड्स डेथ। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल जो देखेंगे वो है पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन, अब उसको डिस्कस करने के लिए से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि हम जो कमिंग चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस कर ही रहे होंगे रिगार्डिंग कैसे ये एमआरएनए होता है, कैसे उसके सीक्वेंसेस होते हैं, तो लेट्स एक ब्रीफ एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। से फॉर एग्जांपल ये कोई सीक्वेंस है ATGC GAT और T, और ये A लिख देते हैं T, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ये कोई सीक्वेंस है जो आपके पास प्रेजेंट है। अगर पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होगा, अगर मान लीजिए किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आता है, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये होना तो यहाँ पे C चाहिए था, अब यहाँ पे C की जगह यहाँ पे हमारे पास जो रेप्लिकेशन हुआ वहां पे ये A आ गया, बाकी रेस्ट जो चीजें हैं वो सिमिलर रह गई, ठीक है। तो ये एक जगह पे जहां पे ये चेंज आया है उसको हम बोल देंगे कि ये यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब हम यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे चेंज होने की वजह से जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, या फिनोटाइप जो है वो वेरी कर रहा है, तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आप लोगों ने अगर कभी भी ये टर्म सुना हो सिकल सेल एनीमिया, ये टर्म, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वो सिकल के जैसा हो जाता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब ये जो सिकल शेप सेल होगा उससे बहुत सारे, पहला चीज की फिनोटाइप भी बदल गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे ये डिफरेंट, यानी सिकल शेप, यानी कि इस तरह का कुछ शेप हो जाता है जो सेल होगा आरबीसी उसका। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो अपना स्ट्रक्चर जब चेंज करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो अपना फंक्शन भी चेंज करेंगे, या फिर वो उतने केपेबल नहीं होंगे, क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन और ये जो बाकी चीजें हैं हमारी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं। तो यानी ये जो सेल्स, ये जो कंडीशन होगी, जेनेटिक कंडीशन होगी, दिस विल बी नॉट एज इफेक्टिव एज नॉर्मल कंडीशन। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, यहाँ पे किस तरह का पॉइंट म्यूटेशन होता है? बेसिकली देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 तरह के चेन से बना हुआ होता है। एक होता है अल्फा चेन, जो हीमोग्लोबिन है उसको मैं यहाँ पे HB लिख रही हूँ, तो ये 2 टाइप के चेन से बना हुआ होता है, एक जिसको हम बोलते हैं अल्फा चेन और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं बीटा चेन, ठीक है। तो ये 2 और 2 यानी कि 4
चेन से बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये सब सारी डिटेल्स हम लोग आप अपने नेक्स्ट जो भी आपका सीनियर क्लासेस होगा उसमें आप सब कुछ ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना बस समझ लीजिए कि अल्फा चेन भी 2 होती हैं और बीटा चेन्स भी 2 होती हैं। तो हीमोग्लोबिन में जब सिकल सेल एनीमिया वाली जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में इसके बीटा चेन में डिफरेंस आता है। बीटा चेन में भी अब जैसे देखिए कोई भी चेन मॉलिक्यूल बना होता है ना, तो उसमें पोजीशंस होती है। जैसे मान लीजिए अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6 ऐसे करके हम अगर इसको डिनोट करें तो इसकी जो 6th पोजीशन होती है ना, बीटा चेन की 6th पोजीशन पे वैसे तो ग्लूटामिक एसिड बन रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको ये एग्जांपल बता रही हूँ सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का, वैसे ही 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडोन बनाते हैं। तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए शायद आपको भी इतने अच्छे से ना समझ आए, बट यस ये जो चीजें हैं हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए बीटा चेन की जो 6th पोजिशन होगी, बीटा चेन की पोजिशन नंबर 6 पे वैसे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन बीटा चेन की 6th पोजीशन पे जब ग्लूटामिक एसिड से वेलिन में कन्वर्जन हो जाए, यहां ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी कि वहां पे जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बनने लग जाता है, जो कि एक डिफरेंट अमाइनो एसिड है। इस कंडीशन को हम सिकल सेल एनीमिया कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है आपका एक, ये तो पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जांपल है, प्लस ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का भी एग्जांपल है, जो हम लोग अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिलीशन एंड थर्ड वन इज इंसर्शन। ओके, अब डिलीशन और इंसर्शन इनकी वजह से हम इनको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि अब ये सब चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इनको ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे इनको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रेम शिफ्ट का मतलब हो गया कि जो रीडिंग फ्रेम है वो ही बदल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैं बोल रही हूं AGC ATA, कुछ भी लिख सकते हैं हम। मैं एक हाइपोथेटिकल आपको सिचुएशन दे रही हूँ या एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे विल डिस्कस कि वहां पे क्या होता है, जो ये ट्रिपलेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ये एक कोडोन बनाते हैं और एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए हमें एक कोडोन की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड बना रहा है जिसका नाम है A, ठीक है। ये अमाइनो एसिड बना रहा है जिसका नाम है B, ये एक अमाइनो एसिड बना रहा है जिसका नाम है C। अब अगर हम डिलीशन की बात करते हैं तो क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, हम लोग क्योंकि ये सब चीजें भी डिस्कस करेंगे, डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, कहाँ पे क्या फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये AGC है, ये तो चलो ठीक है भाई, ये AGC ही बना दिया इसने, फाइन। अब मान लीजिए कोई भी एक अमाइनो एसिड यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से डिलीट हो गया, से फॉर एग्जाम्पल हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, T की जगह A ही रह गया क्योंकि ये तो डिलीट हो चुका है, और यहाँ पे आ जाएगा G, है ना। तो ये 3 मिल करके ये ट्रिपलेट कोडोन जो है ये B अमाइनो एसिड नहीं बना सकता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, G तो इस तरफ आ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा सिर्फ A और T। तो इट मीन्स कि ये जो रीडिंग फ्रेम था ये पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग फ्रेम जो है वो बदल गया है, तो यहाँ पे ये B अमाइनो एसिड क्या बनेगा, नहीं बनेगा। अब B नहीं बन रहा भाई, तो यहाँ पे GAT चाहिए था C बनाने के लिए, तो यानी ये अमाइनो एसिड भी नहीं बनेगा। दैट सजेस्ट कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम जो था वो ही चेंज हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वो अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे जो बनने चाहिए थे। और हम लोगों को अच्छे से पता है जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है, प्रोटीन्स है ना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में ही। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो अब प्रोटीन्स किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से। अगर कोई अमाइनो एसिड नहीं बन रहा है तो यानी कि डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलकर के एक टाइप का प्रोटीन बना रहे हैं, तो अगर उसमें से कोई भी एक या 2 अमाइनो एसिड्स नहीं बन रहा है, दैट विल नॉट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रोटीन। उसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बनेगा, वो एंजाइम नहीं बनेगा तो वो पर्टिकुलर, मान लीजिए एक एंजाइम की बात करते हैं हम, ये जी एंजाइम है, ठीक है। ये मान लीजिए आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मान लीजिए किसी के अंदर ये
एंजाइम ही नहीं बन रहा है क्योंकि अमाइनो एसिड में चेंज आ गया। अमाइनो एसिड में चेंज आया यानी वो प्रोटीन नहीं बना, यानी वो प्रोटीन एज एंजाइम वर्क नहीं कर सकता। अब वो एंजाइम नहीं बन रहा यानी वो आई कलर नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे एक म्यूटेशन की वजह से पूरा का पूरा फिनोटाइप ही चेंज हो गया। मतलब वो अगर मान लीजिए ये कलर आई कलर की जगह अगर हेयर कलर है या स्किन का टेक्सचर है, स्किन टोन है, तो जो भी चीजें ये प्रोड्यूस कर रहा होगा ना एंजाइम, वो चीज वो बनाएगा ही नहीं। दैट मीन्स कि वो चीज वहां पे एब्सेंट हो जाएगी, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो बदला ही क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गए। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम सेल्स के अंदर सेल्स होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पे डीएनए होते हैं, डीएनए जो होते हैं वो कैसे फिर जीन्स को रेगुलेट करते हैं क्योंकि डीएनए जो होता है जीन कैरी करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉइंट हियर इज कि एक भी कोडोन पे या एक भी न्यूक्लियोटाइड पे अगर म्यूटेशन होती है, इन दैट सिनेरियो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही चेंज हो जाते हैं, राइट। तो डिलीशन का मतलब ये हुआ। अब हम अगर एग्जाम्पल देख ले इंसर्शन का, ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा डिलीशन का। नेक्स्ट इंसर्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक बार फिर से कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ATC, AGA, ACA, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे फिर से हम वैसे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए A अमाइनो एसिड बना रहा था, ये B अमाइनो एसिड बना रहा था और ये C अमाइनो एसिड बना रहा था, ठीक है। अब हम बात करें इंसर्शन यानी कि एडिशन की। तो अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अगर ये ATC है और यहाँ पे एक एडिशनल अपने आप ही अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, से फॉर एग्जांपल इट्स T, और आगे का फिर हम वही सेम लिख देते हैं। रेप्लिकेशन के टाइम पे बाकी की सारी चीजें सेम रेप्लिकेट होके आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अमाइनो एसिड्स बनेंगे, चलो भाई ये तो A बना देगा, लेकिन अब TAG तो डिफरेंट टाइप का अमाइनो एसिड बनाएगा ना, ये वाला अमाइनो एसिड तो नहीं बनाएगा। ये से फॉर एग्जांपल कोई X टाइप का अमाइनो एसिड बना रहा है, तो अब ये जो कोडोन है ये भी B टाइप तो नहीं बना सकते, ना ही ये C बना सकते। अब ACA, अब ये हो सकता था कि अगर ये वाला A नहीं होता तो ये ACA मिलकर के ये C वाला अमाइनो एसिड बना देते, बट क्योंकि हम जब रीड करते हैं कोडोन तो ये ट्रिप्लिकेट में होता है। तो पहला ट्रिप्लिकेट ATC हो गया, दूसरा ट्रिप्लिकेट हमारा हो गया TAG, ठीक है। तो दूसरा ट्रिप्लिकेट मान लीजिए हमारे पास X टाइप का कोई अमाइनो एसिड बना रहा है। तीसरा ट्रिप्लिकेट जो है वो तो AAC है, ACA तो है ही नहीं, ये वाला ट्रिप्लिकेट तो नहीं है ना, ये तो बाद में आएगा। तो यानी एडिशन हो चुका है यहाँ पे। तो ये भी जो अमाइनो एसिड बनाएगा ये भी मान लीजिए कोई Y टाइप का अमाइनो एसिड बनाएगा। इससे अब हमें क्या पता लग रहा है कि जो प्रोटीन थी यानी जो अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड A, B, C और जो भी है, ये अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है ना। तो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड मिलकर के जब एक प्रोटीन बनाते हैं तो हमारे पास ये प्रोटीन बनना तो कुछ और चाहिए था, ये बन कुछ और रहा है क्योंकि यहाँ पे AXY कुछ नया टाइप का प्रोटीन बन रहा है। दैट सजेस्ट कि अगर इंसर्शन भी होती है यानी अगर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड भी ऐड हो जाता है, दैट विल आल्सो लीड टू अ डिफरेंट म्यूटेशन, अ डिफरेंट काइंड ऑफ जीनोटाइप, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक कॉम्बिनेशन ही चेंज हो गया। अब ATC TAG हो गया, यहाँ पे ATC AGA था, तो वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ यानी कि फिनोटाइप भी चेंज होगा, क्योंकि फिनोटाइप चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है। अमाइनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन का नंबर, प्रोटीन का डिजाइन जो वो चेंज हो जाएगा। प्रोटीन नहीं बन रहा। मैं आपको बार बार एंजाइम्स का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बच्चों क्योंकि आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, राइट। तो हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शनल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मेनली एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। वी आर जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे एंजाइम्स ही बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में चाहे आप कोई एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दो या एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दो, कुछ भी आप कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू लीड टू अ फ्रेम शिफ्ट या डिफरेंट टाइप का म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिलीशन इंसर्शन म्यूटेशन ही होता है वहां पर भी, बट वहां पे हम सिर्फ इसको एक पॉइंट्स में डिवाइड करें क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन के और भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, तो ऐसे मिस सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशंस। तो ये जो डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस होते हैं वो सब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग दिस पार्ट। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि म्यूटेशन हो तो रहा है बट क्यों हो रहा है, ठीक है। एज वी डिस्कस कि कॉज ऑफ म्यूटेशन क्या होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कॉज है, डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस है, तो वैसे ही डिफरेंट टाइप के कॉजेज भी हैं, रीजंस भी हैं कि क्यों म्यूटेशन हो रहा है। फर्स्ट कॉज इज एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर रेप्लिकेट कर रहा है डीएनए और उस वक्त कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो पहला कॉज बनता है डीएनए म्यूटेशन का।
क्योंकि हो सकता है कि वहां पे पॉलीमरेज जो कि डीएनए रेप्लिकेशन कॉज करता है, तो वो हो सकता है कि पॉलीमरेज ही ठीक से फंक्शन ना कर रहा हो, या देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स आल्सो जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन में एरर्स हो सकते हैं। एरर्स इन डीएनए रिकॉम्बिनेशन, अब रिकॉम्बिनेशन में जब होता है, जैसे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेशन लिंकेज में पढ़ा कि मान लीजिए अगर एक क्रोमोसोम एक्स है और एक क्रोमोसोम ए है, ठीक है, इसको यहां से रिकंबाइन करके इस वाले पार्ट को यहां से यहां आना था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ए था और यहाँ पे ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे मान लीजिए अगर क्रोमोसोम में ये होना था कि ये डी को उस तरफ आना था, अब ये यहाँ ए और यहाँ पे डी और यहाँ पे सी और यहाँ पे बी होना था, अगर ये होता तो ये सही होता, से फॉर एग्जाम्पल। बट ऐसा अगर नहीं होता है और ए की यहाँ पे डी की जगह यहाँ पे सी चला जाता है, तो ये भी एक तरह का अलग टाइप का मतलब मान लीजिए यहाँ पे इसकी जगह सी आ गया तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ये जो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है जहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेशन में चेंज आता है, तो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक कॉज है म्यूटेशन कॉज करने का, क्योंकि म्यूटेशन होगा उसके बाद जीनोटाइप डिफरेंट होगा, फिर फिनोटाइप भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल डैमेज टू डीएनए। ओके, जो केमिकल डैमेज होता है डीएनए को और या फिर जो रेडिएशंस होते हैं उनको हम म्यूटाजेन बोलते हैं, MUTAGEN, ठीक है। म्यूटाजेन क्या होता है? ऐसा कोई भी कंपाउंड विच लीड्स टू डीएनए म्यूटेशन दैट इज कॉल्ड एज म्यूटाजेन, राइट। अब केमिकल डैमेज में क्या हो सकता है? बहुत सारे तरह के गैसेस होते हैं और कुछ तरह के केमिकल्स होते हैं जो डीएनए को म्यूटेट कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स भी सुने होंगे कि ये जो केमिकल है ये कैंसर कॉज करता है, तो कैंसर में भी एक तरह का म्यूटेशन ही हो रहा होता है कई बार, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर जेनेटिक लेवल पे हो रहा है, अदरवाइज सेल्स का डिवीजन का होता है, तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट वन इज रेडिएशन में अगर हम देखें यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आप लोगों ने सुना होगा, यूवी रेज जो होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं स्किन के लिए। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीज रेडिएशन कैन लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज हो सकता है। जैसे कि एक बहुत ही बेहतर एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू जो म्यूटेशन होता है, उसमें एक होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ये एक एग्जांपल है जो माइकल जैक्सन में भी देखा गया था। इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव हो जाती है टुवर्ड्स द यूवी रेडिएशंस। स्किन बिल्कुल भी अल्ट्रावायलेट रेज को टॉलरेट नहीं कर सकती है। दैट इनटॉलरेंस लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, ओके, जिसमें कि काफी सारे तरह के कैंसर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब जो भी चीजें हमने भी डिस्कस की, तो ये सब एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं और एक अच्छा रीजन है कि डीएनए म्यूटेशन क्यों होता है और कैसे होता है। बच्चों, आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय।